इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अमीर लोगों की हैबिट्स क्या होती हैं। अब ये हैबिट्स मैंने बिलियनर्स और मिलियनर्स से ऑब्जर्व की हैं और मैंने इस टॉपिक पे बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं और उनसे मैंने ये 8 हैबिट्स निकाली हैं। ये 8 हैबिट्स आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा कि आप एक अमीर इंसान बन जाएं। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि अगर आप इन सारी हैबिट्स को करेंगे तो आप ज़रूर अमीर बन जाएंगे, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि इससे आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। यू आर योर हैबिट्स। जो आप रोज़ रोज़ करते हैं आप वही हैं। आपकी हैबिट्स ही बताती हैं कि आप किस तरह के इंसान हैं। और मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी सोसाइटी में अमीर लोगों के बारे में काफी गलत चीजें बोली जाती हैं कि वो लोग हमेशा झूठ बोलते हैं और वो कुछ ना कुछ गलत काम करके अमीर बने हैं। हो सकता है कि कुछ अमीर लोग ऐसे बने हो, लेकिन ज्यादातर अमीर लोग इसलिए बने क्योंकि उन्होंने इन 8 हैबिट को फॉलो किया है। तो इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से एंड तक देखिए और इन 8 हैबिट्स को अपने अंदर डाल लीजिए। तो पहली हैबिट है रियलिस्टिकली ऑप्टिमिस्टिक होना। तो पहले ऑप्टिमिज्म की बात करते हैं। ऑप्टिमिज्म का मतलब है कि वो लोग जो बहुत पॉजिटिव रहते हैं, वो लोग जो हर चीज़ का ब्राइट साइड देखते हैं, जो हर चीज़ को बहुत ही पॉजिटिव लाइट में देखते हैं और वो अगर किसी भी सिचुएशन में आते हैं तो वो नेगेटिव नहीं सोचते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि अमीर बनना काफ़ी मुश्किल चीज़ होती है। अगर आप एकदम शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं अपने पैसे कमाना तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी। और अगर आप पेसिमिस्टिक हैं और आप हर चीज़ को नेगेटिव तरीके से देखते हैं तो फिर आप बहुत दूर नहीं जा पाएंगे। वो इसलिए क्योंकि इतने पैसे कमाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, आपको रोज़ मेहनत करनी होती है। और अगर आप खुश नहीं रहेंगे और अगर आपका आउटलुक पॉजिटिव नहीं होगा तो आपके अंदर एनर्जी नहीं रहेगी। ये पूरी दुनिया आपके ऊपर भारी पड़ने लगेगी। और इसीलिए आपका काम यह है कि आप पॉजिटिव तरीके से सोचिए और अपने आप पे विश्वास रखिए कि आप एक्चुअली ये काम कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि लोग इसको बहुत दूर तक ले जाते हैं। इसीलिए हम लोगों को रियलिस्टिक भी बनना होगा कि हम लोग सिर्फ उतना ही पॉजिटिव रहें जितनी जरूरत हो। मान लीजिए कि आपका एक बिजनेस है और वो फेल हो रहा है, तो हो सकता है कि अब आपको उस बिजनेस को छोड़ देना चाहिए। उस सिचुएशन में ऑप्टिमिज्म से ज्यादा आपको रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल होने की जरूरत है। इसीलिए हम लोगों को इन दोनों चीजों का बहुत अच्छा बैलेंस चाहिए। प्रैक्टिकलिटी और ऑप्टिमिज्म का जब बहुत अच्छा बैलेंस होगा आपकी लाइफ में, तब आप बहुत ज्यादा पैसे कमा पाएंगे क्योंकि आपको ये भी पता होगा कि खुश कैसे रखना है, आपको ये भी पता होगा कि आपको अपना रास्ता कब बदलना है। सेकेंड हैबिट है कि अमीर लोगों के अंदर हाई सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है अमीर बनने के लिए कि जब आप अपनी चढ़ान पे होंगे, ज्यादातर लोग ये नहीं बिलीव करेंगे कि आप एक्चुअली वो काम कर लेंगे। ज्यादातर लोगों को लगेगा कि आप हर किसी की तरह एक फेलियर ही बन जाएंगे। इसीलिए आपको एक हाई सेल्फ कॉन्फिडेंस की जरूरत है ताकि आप अपने आप को बता सकें कि आप खुद से मेहनत करके अमीर बन पाएंगे। इसी से आपको एनर्जी मिलेगी और इसी से आप और टफ बनते चले जाएंगे। अगर आपका अच्छा सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो आप क्रिटिसिज्म और नेगेटिविटी को एक फीडबैक की तरह देख पाएंगे। मान लीजिए कि आपने एक रेस्टोरेंट बिजनेस शुरू किया और एकदम से कोई कस्टमर आया और वो कंप्लेन करने लगा और वो बहुत ज्यादा चिल्ला के चला गया। अब अगर आपकी लो सेल्फ कॉन्फिडेंस होगी तो आप उस क्रिटिसिज्म को फीडबैक की तरह देख ही नहीं पाएंगे। आपको लगेगा कि इस आदमी ने मुझे इंसल्ट कर दिया और आपको बुरा लग जाएगा। और जब आपको इस बात का इतना बुरा लग जाएगा तब आप उसके बारे में कुछ कर ही नहीं पाएंगे और आप अपना बिजनेस इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। और अगर आप इसी तरीके से चलते चले गए तो अल्टीमेटली कभी ना कभी आप अपना बिजनेस छोड़ ही देंगे और आप कोई भी पैसे नहीं कमा पाएंगे। इसीलिए सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ कॉन्फिडेंस ही आपको रोकता है क्विट करने से जब बहुत चीजें मुश्किल हो जाएं। मैंने एक वीडियो बनाया था कि आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ा सकते हैं और मैं एंड स्क्रीन पे उसका एक लिंक डाल दूंगा, तो आप वहां से अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में सीख सकते हैं। तीसरी हैबिट अमीर लोगों की यह है कि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको बहुत सारी चीजें करनी होंगी जिसमें आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे। लेकिन अगर आपको वो जिंदगी चाहिए जिसके बारे में आप सपने देखते हैं, तब आपको बहुत सारी चीजें करनी होंगी जो आपको अनकंफर्टेबल बनाएंगी। अगर आपको अमीर बनना है तो शायद आपको बहुत सारी मीटिंग्स में बैठना हो, स्पीचेस देनी हो, काफी लोगों से बात करनी हो और कनेक्शंस बनाने हो। और अगर आप अनकंफर्टेबल हैं ये सब चीजें करने में और आपको ये सब चीजें करना अच्छा नहीं लगता है, तो कोई और आएगा और वो ये सब चीजें कर जाएगा और वो आपसे कई ज्यादा आगे बढ़ जाएगा। इसीलिए अमीर लोग हमेशा अपने आप को पुश करते रहते हैं। वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं और तभी वो अमीर रह पाते हैं। काफी बार हमारे साथ ये होता है कि हम लोग बहुत कंफर्टेबल बन जाते हैं कि हाँ मेरी इतनी सैलरी है या हाँ मेरे बैंक अकाउंट में इतनी सेविंग्स हैं।
लेकिन अगर आप बहुत ही कंफर्टेबल बन जाएंगे तब आप अमीर नहीं बन पाएंगे, क्योंकि आपके पीछे वो आग नहीं होगी। अमीर बनना और पैसे कमाना बहुत अनकंफर्टेबल प्रोसेस है, लेकिन अगर आप उससे डील करना सीख लेंगे तो आप बहुत ज़्यादा आगे भी बढ़ जाएंगे। और ये स्किल सिर्फ अमीर बनने के लिए नहीं, आपको लाइफ में हर चीज़ में हेल्प करेगी। चौथी हैबिट है कि अमीर लोग बहुत ही ऑब्सेसिव होते हैं। इसका मतलब ये है कि वो जल्दी हार नहीं मानते हैं किसी भी चीज़ से। अमीर लोगों की आदत होती है कि वो एक चीज़ के बारे में बार बार सोचते रहेंगे जब तक उनको उस चीज़ का सोल्यूशन नहीं मिल जाएगा। वॉलमार्ट के सीईओ सैम वॉल्टन दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक थे, लेकिन जब भी वो अपने कंपेटिटर के स्टोर जाते थे वो अपने घुटनों पे आके शेल्व्स के बीच में डिस्टेंस चेक करते थे खुद ही से। और वो इसलिए करते थे क्योंकि वो ये चाहते थे कि उनका कोई भी कंपेटिटर उनसे कुछ ज़्यादा ना जानता हो, तो वो हर सिचुएशन में जितनी भी नॉलेज वो ले सकते थे लेते थे वो। अब इसके बारे में सोचिए कि एक आदमी जो इतना अमीर है कि वो यही चीज़ 100 लोगों से करवा सकता है, वो ये काम खुद कर रहा है। वो इसलिए क्योंकि वो ऑब्सेसिव थे। अमीर लोगों को इस बात से नहीं फ़र्क पड़ता है कि और लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनको इससे नहीं फ़र्क पड़ता है या उनके बारे में कोई बुरा सोच रहा है या कोई उनको अजीब कह रहा है। उनके दिमाग में बस यही चलता है कि अगर उनके सामने एक प्रॉब्लम है तो वो उसके बारे में सोचते रहेंगे जब तक उनको उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाए। वो हमेशा यही सोचते रहते हैं कि मैं इस चीज़ को कैसे इम्प्रूव करूँ, या मैं इसको कैसे बेहतर बनाऊँ, या मैं कैसे कोई चीज़ अलग तरीके से कर सकता था। क्योंकि वो इस तरीके से ऑब्सेसिव होते हैं, इसीलिए वो अपनी ग्रोथ को मेंटेन कर पाते हैं और अमीर बनते चले जाते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट हैबिट जो अमीर लोगों की होती है वो है हार्ड वर्क। एक बहुत ही गलत बात कही जाती है अमीर लोगों के बारे में कि वो लोग काम ही नहीं करते हैं। हाँ, हो सकता है कि अब वो लोग रिटायर हो गए और काम नहीं करते हो, लेकिन अगर उन्होंने अपने पैसे खुद से कमाए तो ये बात गारंटीड है कि उन्होंने अपने शुरुआत में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया होगा। ज़्यादातर लोग बहुत ही अंडर एस्टिमेट करते हैं कि अमीर लोगों ने अपने पैसे कैसे बनाए। वो सोचते हैं कि ये सिर्फ लक की बात है या टैलेंट की बात है, लेकिन इन सब से ज़्यादा हार्ड वर्क इम्पोर्टेंट है। सचिन तेंदुलकर इंडिया के सबसे बड़े बैट्समैन अपने टैलेंट की वजह से ही नहीं बने, क्योंकि बहुत सारे लोगों में टैलेंट होता है, वो अपने हार्ड वर्क की वजह से बने। काफ़ी लोगों को लगता है कि दिन में 8 घंटे काम करना बहुत ज़्यादा है, और वो ऐसे सोचते हैं जैसे उन्होंने किसी के ऊपर एहसान कर दिया और जैसे ही 5 बजते हैं वो अपने घर भाग जाते हैं। लेकिन अगर आपको सच में अमीर बनना है तो आपसे जितनी मेहनत हो सकती है आपको उतनी मेहनत करनी होगी, क्योंकि असल में बात यह है कि जब आप घर 5 बजे जाके अपना टीवी देखने लगते हैं, एक कहीं दुनिया के कोने में छोटे से कमरे में एक कॉलेज स्टूडेंट 12 बजे तक रात के काम करेगा, और अगर आप उससे कम्पीट करेंगे तो आप उससे हार जाएंगे। इसीलिए हार्ड वर्क इतना इम्पोर्टेंट है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हार्ड वर्क ही वही चीज़ है जो आपके कंट्रोल में है। आप इस बात को नहीं कंट्रोल कर सकते कि आप दिखते कैसे हैं या आप कितने टैलेंटेड हैं, लेकिन आप हमेशा इस बात को कंट्रोल कर सकते हैं कि आप कितना टाइम डालें किसी चीज़ में और आप कितनी मेहनत करें। अगर आप जितनी मेहनत कर सकते हैं उतनी कर रहे हैं तो आपके चांसेस अमीर बनने के बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि 99% लोग इस दुनिया में इतनी मेहनत नहीं कर पाएंगे। 6th हैबिट अमीर लोगों की ये है कि वो सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ्स पे फोकस करते हैं। अब ये बात पक्की है कि आप हर चीज़ में अच्छे नहीं हो सकते। अगर आप दुनिया के सबसे अमीर लोगों को देखें तो यूजुअली यही होता है कि वो किसी एक चीज़ में दुनिया में बेस्ट हैं। आपको भी पता होना चाहिए कि आपकी कौन सी स्ट्रेंथ है। मान लीजिए कि आप एक टेक्निकल इंजीनियर हैं और आपको कोडिंग बहुत अच्छे से आती है, तो ये बात तो पक्की है कि आप क्रिकेटर बन के बहुत ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाएंगे और आपको कोडिंग करके ही पैसे कमाने होंगे। इसी तरीके से अगर आप बहुत अच्छे लीडर हैं और आप बहुत बड़े मैनेजर हैं, लेकिन आप टेक्निकल इंसान नहीं हैं, तो आपको कोडिंग लिख के पैसे कमाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको दुनिया में बेस्ट बनना होगा किसी एक चीज़ में, और ये आप तभी कर पाएंगे अगर आप अपनी स्ट्रेंथ्स पे ही फोकस करेंगे। हमारी कंट्री में यही प्रॉब्लम है, इसी वजह से काफ़ी लोग अमीर बन ही नहीं पाते हैं, क्योंकि हर किसी को कहा जाता है कि बेटा तुम इंजीनियर या डॉक्टर बनो, लेकिन अगर आपकी स्ट्रेंथ ये नहीं है तो फिर आप बहुत ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि वो चीज़ आपको पसंद ही नहीं है। 7th हैबिट अमीर लोगों की है कि वो कंटिन्यूसली पढ़ते रहते हैं, वो हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर हर रोज एटलीस्ट 5 घंटे बुक्स पढ़ते हैं। सोचिए कि उनके पास इतना पैसा है जितना उनकी पुश्तें भी नहीं खर्च कर पाएंगी, लेकिन तब भी वो पढ़ते रहते हैं, क्योंकि अमीर बनने के लिए यही करना होता है। काफ़ी ज़्यादा लोगों का यही एटीट्यूड होता है कि जब स्कूल या कॉलेज ख़त्म तब पढ़ाई भी ख़त्म, लेकिन ये सोचने का बहुत ही नेगेटिव तरीका है। आपको पढ़ाई अपनी ज़िंदगी भर
जारी रखनी चाहिए। और इसीलिए मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं। इस वीडियो पे क्लिक करके और अभी तक देख करके आपने ये प्रूव कर दिया है कि आप पैशनेट हैं नॉलेज के बारे में, और ये चीज़ आपको हर किसी से और ज़्यादा आगे बढ़ा देती है, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो कोशिश ही नहीं करते ये सब चीज़ें सीखने के लिए। आपको बुक्स पढ़नी चाहिए, मेंटर्स ढूंढने चाहिए, और यूट्यूब पे इसी तरह के और वीडियोस देखिए जिससे आपकी नॉलेज बढ़ जाए। द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। जितना आप सीखेंगे उतना आप कमाते जाएंगे। और लास्ट पॉइंट, और शायद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, है कंसिस्टेंसी। अगर आप किसी चीज़ को सिर्फ एक बार करें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप इस वीडियो को सिर्फ एक बार देख लें और फिर अपनी ज़िंदगी में कभी और कुछ नया ना सीखें तो इस वीडियो को देखने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको कंसिस्टेंट रहना होगा और आपको ये चीज़ें बार बार करती रहनी होंगी। आपके पास कोई चॉइस नहीं होनी चाहिए कि आप अपने बिजनेस पे काम करेंगे या नहीं। अगर आपने एक बार बिजनेस शुरू कर दिया तो आप उस पर मेहनत करते रहेंगे जब तक आपके अंदर दम रहेगा, और तभी आप अमीर बन पाएंगे। ज़्यादातर लोग बिजनेस शुरू कर देते हैं या यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हैं या नई दुकानें खोल देते हैं, लेकिन उसके साथ वो कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं। मान लीजिए कि आपने एक यूट्यूब चैनल शुरू किया और आप यूट्यूब पे पैसे कमाना चाहते हैं, तो आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने एक बार वीडियो पोस्ट किया और फिर आप सोचेंगे कि ये वीडियो वायरल हो गया, इससे बहुत पैसे आने वाले हैं। आपको वीडियोस बनाते रहने पड़ेंगे, चाहे लोग उनको देख रहे हैं या नहीं, और तभी आप पैसे कमा पाएंगे कभी ना कभी। कंसिस्टेंट रहने के लिए एक मॉर्निंग रिचुअल बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, और मैंने एक वीडियो बनाया था मॉर्निंग रिचुअल पे, जो मैं इस वीडियो के एंड पे डाल दूंगा, जिसको आप देख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो भी अमीर बनना चाहता है उसके पास ये नॉलेज हो। अगर आपको ऐसे वीडियोस और देखने तो सब्सक्राइब करिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।